ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट लेवल पर क्यों नहीं कुछ हो सकता, रेगुलेट किया जाए कि जहां जहां दुनिया में जरूरत है टेक्नीशियंस की या किसी और काम की, तो उनको प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए, बजाय इसके कि वो लोग इस तरह से कोई डंकी लगा रहा है, कुछ और कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म वहां पर हो और बेशक आप लोन उनको दे दें कि भाई कुछ आप जमा करवा दें, बाकी आप वहां जाएंगे, आप यहां उतारते रहिएगा पैसे। इस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करें। टेक्नीशियंस हो सकते हैं, कारीगर हो सकते हैं, कोई ना कोई स्किल तो किसी के पास है, अगर चाहे कुछ और नहीं तो वो वहां जाकर मजदूरी ही कर लेगा, कहीं कोई गार्ड बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहां ट्रेनिंग दें उनको चंद महीने की और उसके बाद उनके साथ बॉन्ड एक करके अगली कंपनी में बेच रहे हैं तो उनसे एक अरसे तक आप रकम लेते रहें, बेशक उनकी सैलरीज में से, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें आप करें और रेगुलेट करें। इस तरह से हम ये इस चीज को प्रमोट भी कर सकते हैं, लोग हुनरमंद भी होंगे, स्किल भी डेवलपमेंट होगी और ये फ्रॉड से भी बचेंगे। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट को ऐसा प्लेटफॉर्म, ये बहुत अफसोस है, हमारी नौजवान खातून वजीर हैं, वो इन चीज़ों को देख रही है, मुझे मालूम है, लेकिन हमें इस सेंस को समझना चाहिए कि इदारे इतने मजबूत करें, इंटरनेशनल इदारों के साथ लाइजन करें, हर बंदा ऑनलाइन जहां चीज़ करने को तैयार है और आपको मालूम है, लेकिन अगर 1100 अरब रुपए का ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है जो रेगुलेट नहीं है, ना हुकूमत को टैक्स वहां से आ रहा है, लोगों को खौफ है, मुझे खौफ है, मैं खुद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता, सारी चीजें जानते हुए भी कहीं मेरे साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी कोई रिकवरी नहीं है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना चेक है, और इदारों की यहाँ पर बेस है नहीं। एससीसीपी जो है वो वही पुराने स्टाइल से चल रही है। दूसरे जो इदारे हैं, प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसको देख सकती है, वो प्लेटफॉर्म लोगों को ट्रस्ट नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से लोग एप्स की तरफ नहीं आ रहे। आप ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम देखें, आपको मालूम है पाकिस्तान में एक ऑनलाइन बैंक भी आ चुका है और उसका सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है, ई बैंक है, और लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो रुकी हुई है, SIFC उसको देख रहा है, तो दुनिया कहीं आगे जा चुकी है और हम वहीं के वहीं बैठे। इस्लामाबाद में 111 होटल्स पे जो टैक्स भी नहीं देते FPR को और उनपे कैश एक्सेप्ट किया जाता है, जो लीड होटल्स हैं। मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो 143 शहर है, वहां पर क्या सूरत हाल होगी? अगर आप लड़लैया में या लाड़काना में जाएं, आप सोच सकते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होगा वहां पर? ना, गवर्नमेंट को ये चीजें देखनी चाहिए, इस जिद्दत को भी, और लोगों का ट्रस्ट बहाल करना चाहिए। इसी इदारों को बेहतर करें। जो अभी NCCIA बना है उसके पास कोई बंदा ही नहीं है, 117 बंदा आपका क्या देखेगा? 1,70,000 कंप्लेंट्स को देख सकता है? नहीं देख सकता जब तक कॉल नहीं करेंगे आप किसी को और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो इसको रोक भी कोई नहीं सकता। डिजिटल पाकिस्तान में 26 करोड़ इस्तेमाल हो रहे हैं मोबाइल इस वक्त, और हालत ये है कि एक अगर आप पासपोर्ट देते हैं, मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई एज ए जर्नलिस्ट, आप अंदाजा लगाइए कि मैं वहां अपना आईफोन रजिस्टर करवाने के लिए गया PTA में, और वो एक 15% या 10% टैक्स रिलैक्सेशन है अगर आप बाहर का विजिट करके आते हैं और उनको अपनी एग्जिट स्टैंप दिखा देते हैं, जो कि 60 डेज पे होती है। तो मैं क्या, वहाँ DG मेरे खुद जानने वाले थे, आप देखें सीनियर मोस्ट ऑफिसर, उसको मैंने दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये जो आप बाहर मुल्क जाते रहते हैं, अभी गए हैं? मैंने कहा हाँ मैं गया हूँ, अभी मैं वहाँ मनावा गया हुआ था, तो आप उसको देखें थोड़ा सा कितने दिन गुजर गए, और फॉर्चुनेटली 58 दिन गुजर गए थे, 2 दिन बाकी थे। मैंने वो घर से मंगवाई अपनी एग्जिट स्टैंप, और वहां पता चला कि मेरा कोई वो इस्तेमाल कर चुका है। ओए होए होए, इमेजिन, मेरा फोन, मेरी वो चीज इस्तेमाल हो चुकी है। अगर मेरा जो बंदा रजिस्टर करवा चुका है वो फोन अगर किसी टेररिज्म में इस्तेमाल होता या किसी भी जगह इस्तेमाल होता, तो वो मैं उसका मुल्जिम होता।